वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची के जिला ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बिल्डर माफिया के असल चेहरे बेनकाब हो गए। SBCA के डेमोलिशन टीम को डिफेंस व्यू फेज 2 में ऑपरेशन के दौरान सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बिल्डिंग ऑफिसर सरफराज सुमरो की क़यादत में होने वाली कार्रवाई में बलूच कॉलोनी पुलिस और SBCA एहलकारों ने शिरकत की। कब्जा माफिया और तामीराती गिरोह ने कार्रवाई रोकने की भरपूर कोशिश की। अफसरान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई, रिश्वत की पेशकश भी की गई, जबकि सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके ऑपरेशन नाकाम बनाने की कोशिश भी की गई। दूसरी जानिब इलाकाई पुलिस मौके से वापस चली गई, जिससे बिल्डर माफिया को मजीद हौसला मिला। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात शहर के बिगाड़ और हादसात का बायस बनती हैं। किसी दबाव या सिफारिश के बगैर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। SBCA हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। गडाफ टाउन में चेयरमैन तारिक अजीज ने अरकान काउंसिल को तलब करके इजलास बिठा लिया। टाउन चेयरमैन ने महकमों के अफसरान को तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत के साथ ही अरकान काउंसिल से मुख्तलिफ मंसूबों पर भी बातचीत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाफ के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज मेहर की सरबराही में इजलास तलब किया गया, जिसमें तमाम कौंसिल मेंबरान ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से तफसीली बातचीत की और मुख्तलिफ इलाकों में जारी आइंदा मंसूबों पर अपनी तजावीज़ पेश की। इस मौके पर चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक हमारी अव्वलीन तरजीह है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी और गडाफ टाउन को तरक्की दे सकें। तारिक अजीज ने कहा तमाम महकमे अपने अपने दायरा कार में मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं ताकि जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हों और आवाम को इनके समराज जल्द हासिल हों। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो ने कहा गडाफ टाउन की आवाम ने हम पर एतमाद किया, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम शफाफियत और मेहनत के साथ तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाएं। हर वार्ड में मसावी बुनियादों पर तरक्याती काम यकीनी बनाए जाएंगे ताकि गडाफ टाउन का कोई इलाका महरूमी का शिकार न रहे। म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज मेहर ने कहा कि तमाम मुताल्लिका महकमे फील्ड में मुतहर्रिक रहें और तरक्याती मंसूबों की रफ्तार में मजीद तेजी लाएं। सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की मुरम्मत और नकासी आब के निजाम की बेहतरी के लिए बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि अवामी मसाइल को बर वक्त हल किया जा सके। कोरंगी टाउन में हफ्ता सफाई मुहिम का दूसरा रोज चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने आवाम के लिए पैगाम जारी कर दिया कि कचरा कचरे दान में फेंके। सड़कों पर सफाई का ख्याल रखना आवाम की जिम्मेदारी है। मजीद इस रिपोर्ट में। कोरंगी टाउन में सफाई मुहिम का दूसरा रोज अल्लाहवाला टाउन में जरासीम कश स्प्रे का भी आगाज कर दिया गया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की हिदायत पर अमला मुतहर्रिक है। टाउन चेयरमैन नईम शेख का कहना है कि आवाम की सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हर यूसी में जरासीम कश स्प्रे होंगे। जहाँ जहाँ आवाम की शिकायत मौसूल होंगी वहाँ भी खुसूसी स्प्रे किया जाएगा ताकि कोरंगी टाउन का कोई भी रिहायशी बीमारी में मुब्तला न हो। उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों से भी अपील की कि वो अपनी अपनी यूसीज पर तवज्जो दें। अगर कहीं भी पानी खड़ा हो तो इसकी शिकायत फौरी मुतल्लिका महकमे को करें। कोरंगी टाउन इंतजामिया हर मामले में आवाम का साथ देगी। उन्होंने आवाम से मुतालबा किया कि आवाम टाउन इंतजामिया का साथ दें ताकि मिलजुल कर कोरंगी को क्लीन एंड ग्रीन कोरंगी बनाया जा सके। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने महकमा लोकल टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स के अफसरान से गुज़िश्ता छमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए रेवेन्यू के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करना ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए रेवेन्यू के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करना जरूरी है, बल्कि इसमें मजीद इजाफे के लिए इकदाम करें ताकि अवाम की ज्यादा से ज्यादा खिदमत की जा सके। महकमा जाती अफसरान से मुलाकात के दौरान टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने महकमा लोकल टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स के अफसरान से गुज़श्ता छमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। मीटिंग में मौजूद डायरेक्टर लोकल टैक्सेस ने रिकवरी के लिए किए जाने वाले इकदाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग पेश की।
टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि औरंगी टाउन को पहले ही OZT शेयर बहुत कम मिल रहा है। इस फंड से मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहें दी जा सकती हैं। अवामी फलाह बहबूद की बहाली और तरक्याती मंसूबों को पूरा करने के लिए बहुत कम फंड्स बचता है। औरंगी टाउन में बल्दियाती खिदमात की बेहतरी, सफाई सुथराई की सूरत हाल, अवामी शिकायत के फौरी अजाले और तरक्याती मंसूबों की पर वक्त तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह है। औरंगी टाउन के तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी और नेक नियति से अंजाम दे औरंगी टाउन को एक साफ, सरसब्ज और मिसाली टाउन बनाएंगे। टाउन चेयरमैन ने रिकवरी की मौजूदा सूरत हाल को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इसमें बेहतरी लाने की हिदायत की। चेयरमैन ने कहा कि औरंगी टाउन में सिर्फ रेवेन्यू के मामलात बेहतर कर लिए जाएं तो कोई वजह नहीं कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का अमल कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। कोरंगी टाउन का तालीम के मैदान में इनकलाबी इक़दाम जारी है। MPA फारूक अवान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की काविश है कि तालीम समेत दीगर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे। मजीद अहवाल जान लेते हैं अजीज आरिफ से। मैं आया कोरंगी टाउन, और कोरंगी टाउन में मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था कि तालीमी इनकलाब बर्पा हो रहा है, और दूसरा फेज़ तालीमी इनकलाब का जो मैंने आपको दिखाया था, तो आज हुस्न इत्तेफाक है कि वज़ीर आला के माविर खुसूसी अली राशिद और उसके बाद हमारे ये मेहनत बेचारे करते हैं जियाले फारूक अवान रुकन सिंध असम्बली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और वो रहे खादिम कोरंगी। पता नहीं है कि नहीं, अभी पूछता हूँ ना, ज़रा हिसाब किताब निपटाता हूँ इनसे। लेकिन पहले चलते हैं माविन खुसूसी के बाद इनसे बात करते हैं, क्योंकि फारूक अवान तो कोरंगी में ही रहते हैं और गली महलों में भी रहते हैं और इस इंस्टीट्यूट में भी पाए जाते हैं। इसलिए अभी थोड़ी देर बाद भाई साहब ये और ये तो यहीं पे, और इनका काम ही यही है कि कोरंगी टाउन के बच्चों को और बच्चियों को सहूलत देना। आज आपने अपनी आंखों से देखा है, क्या वाकई तालीम इनकलाब बर्पा हो रहा है? और 25 टाउन में शायद पहले नंबर पे नहीं है चेयरमैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पहले नंबर पे है कराची शहर में कोरंगी टाउन मेरे हिसाब से। और IT के जहाँ हवाला है, आपको जैसे पता है, मावून अपने इंट्रोड्यूस करवाया, और डिपार्टमेंट जो है IT का वो मैं ही देख रहा हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम काम करेंगे। और IT में जबकि आय होता है मगर टीम वर्क जिसको कहते हैं उसमें आय नहीं होता, और इंशाल्लाह ये हमारा सबका कलेक्टिव टीम वर्क है। और चाहे MPA फारूक अवान साहब हों, चेयरमैन नईम शेख साहब हों, या मैं ख़ुद हूँ, हम मिल के कोरंगी को, ऑलरेडी कोरंगी बहुत आगे निकल चुका है कराची के बाकी टाउन्स में। अब चेयरमैन साहब ने हमसे कहा था अब हमारा मुकाबला इंटरनेशनल है, तो इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल सतह का हम इसको एक मॉडल टाउन बनाएंगे। सब कुछ प्रेशर और आपकी कोशिश पकड़ा मेरे बच्चे को फ्री में। आप क्या समझते हैं कैसे टाउन को और जगह पर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि कुछ करने के लिए या तो वेल होनी चाहिए या स्किल होनी चाहिए। तो अगर बाकी जगहों पे वेल और स्किल नहीं है तो इसमें मेरे ख्याल में हमारी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं है। अल्लाह पाक ने वेल स्किल दिए है आपके टाउन चेयरमैन को, वो कर रहा है, अपने महदूद वसाइल में कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी तवानाई के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला उसको हर किस्म की जो सपोर्ट है वो हमारी हासिल है। अब तो लकीली IT का मिनिस्टर भी कोरंगी का है, तो कोरंगी में तो इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस तरह आपने कहा कि और जगहों पे होना चाहिए, यकीनन हर गली में होना चाहिए, हर कूचे में होना चाहिए, और अल्लाह ने चाहा इसी तरह होगा इंशाल्लाह ताला। सिंध है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कमिट है, और इंशाल्लाह ताला हम रुकन सिंध असम्बली फारूक अवान कह रहे हैं कि हर टाउन की सतह पर होना चाहिए, लेकिन कोरंगी टाउन के मसले है कि तालीमी इनकलाब बर्पा करने में इनका नुमाया किरदार था, और उसने इत्तेफाक ये है कि मिनिस्टर भी आ गया है, तो वो भी IT का, वो भी इनके साथ ही है, मेरा भाई अलग नहीं है। आज से IT हमारे टीम हमारे मिनिस्टर T से T नहीं में नो एन आता है, तो कुछ भी नहीं, ये हमारी बड़े MPA साहब की सरपरस्ती में, अली राशिद भाई की सरपरस्ती में, हमारे ज़िले की तंजीम की सरपरस्ती में हम कोरंगी के अंदर तालीमी इनकलाब भी बर्पा कर रहे हैं और तामीरी इनकलाब भी बर्पा कर रहे हैं। तरक्याती काम जिस तेज़ी से इस कोरंगी में हो रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं हुए।
ये सब विजन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मेरे साथ मेरी पूरी टीम मौजूद है, कौंसिल के हमारे मेंबरशिप कौंसिल मौजूद है, हमारे टाउन के कौंसिल मौजूद है, हमारी फोकल पर्सन मौजूद है। हम सारे लोग मिलके एक टीम वर्क बन के, हमारे साथ नदीम अख्तर SVP मौजूद है, हमारे पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है। हम सब मिलके इस IT के अलावा बहुत से और प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं कोरंगी के अंदर। जिस तरह मैंने कहा हमारी डिस्कशन हुई है, हम यहाँ पर मेगा सेंटर नादरा और पासपोर्ट लेके आ रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश है, मेरी, फारूक रहमान साहब की, अली राशिद भाई की और तंजीम की, कि यहाँ पर एक कराची यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बने या पूरे यूनिवर्सिटी बने। हम एक जनरल मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे साथ डिस्कशन कर लिया, हमारा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, उसके लिए हम जनरल अस्पताल के लिए हम कोरंगी 5 को रिकमेंड करेंगे। सब काम अली भाई, फारूक भाई ने असेंबली में बात करनी है, अली भाई ने CM साहब से, पार्टी की लीडरशिप से बात करनी है, और हमारी तंजीम सब ऑन बोर्ड है। इंशाल्लाह कोरंगी का आप देखेंगे कि कोरंगी को उसका असल हक ये जो लोग खड़े हैं, इंशाल्लाह ये वो लोग देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये मुंतखब हुए थे ना, उससे वो प्रेडिक्ट करके कह दिया कि तुम तक बड़ी निगरानी का निज़ाम है, और ये समझ रहे शायद फारूक रहमान खाली आते होंगे, हो सकता है चाय भी इनको मिल जाती होगी, लेकिन चाय पीने नहीं आते, ये सब मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। यार इन्होंने एक हाथी पाल किया है, इन्होंने चैलेंज किया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लावर शो कर पाएंगे, नहीं करेंगे, मुस्कुरा रहे हो यार, देखो नहीं बिल्कुल करेंगे, 2 साल इंशाल्लाह करेंगे। तीसरा पहले 2 साल कर चुके, तीसरा साल हिम्मत मर्दा मदद पर इंशाल्लाह। हमारा सिस्टर भी कह रहा है करे, आप बताओ फारूक भाई, ये नहीं से मार देगा तीसरा फाइनल और आपने कहा सिर्फ निगरानी नहीं, तमाम थानेदार भी है। भाई बड़ी बात कह दी कि ये वो थानेदार है, थोड़े एहतसाब भी है। हमारी काउंसिल की मेंबरान खड़ी है, काबिल एहतराम फोकल पर्सन खड़ी है, तारुफ नहीं करा रहा, सब जानते हैं, पहचानते हैं, दिखाता रहता हूँ, इनको भी दिखा दो भाई, ये लोग भी खड़े तमाम हमारे पाकिस्तान के। अच्छा ये मिनिस्टर स्टडी सब चेहरे हैं यार, और यकीनी तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पे काम कर रहे हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ उस एजेंडे की तकमील है। जब हल्फ उठाया था नईम शेख ने कि मैं कोरंगी के अवाम की खिदमत करूंगा, वो कर रहा है, नहीं कर रहा कि आप लोग देखो, मैं तो दिखाता रहता हूँ। गली महलों में पेवर वाले ब्लॉक मिल रहे हैं, सर्विस सिस्टम डल रहा है, और पानी की लाइनें डल रही है, पार्क्स बन रहे हैं, और फारूक रहमान कड़ी निगरानी कर रहे हैं। और यकीन करें, जो IT सेंटर है ना, ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि 25 टाउन में पहली दफ़ा सरकारी सतह पर अगर कोई चीज़ तोहफा मिल रहा है, और हमारा IT का मिनिस्टर नौजवान है, अभी यंग है यार, हालांकि मैं 15 साल से छोटा हूँ इससे, लेकिन फिर भी यंग है, लेकिन बाहर काम करके दिखाएगा आधा बच्चा। प्यारी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद ND खान के मरहूम ससुर के स्वयं का रूह परवर इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद ND खान के मरहूम ससुर के सोयम के मौके पर एक रूह परवर इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना डॉक्टर जमील राठौर ने दुनियावी फवाइद और आखिरत पर तफसीली बयान फरमाया। इस मौके पर मरहूम के अहले अबाब, अमायदीन समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात शरीक हुई, जिनमें प्रोफेसर ND खान, वजीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम, तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल, बुलंद जनेजो, हमजा ताबानी, मुशीर वजीर आला सिंध उस्मान हंगोरो, MPA यूसुफ बलोच, MNA खुर्शीद जुनेजो, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान मीर सनाउल्लाह जहरी, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, तैमूर सियाल, चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख खलील होत, शकील चौधरी, मलक फयाज, डिप्टी कमिश्नर साहिबान, पीपल्स यूथ विंग के शहबाज मलिक, PSF के फजल बलोच, पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के तंजीमी अहदेदारान, मीडिया कोऑर्डिनेटर बिलावल भुट्टो, वक्कास शौकत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहीम चाचड़ और सहाफियों, मीडिया चैनल मालिकान और मुंतखब नुमाइंदगान, अहम शख्सियात, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मरहूम के बुलंद दर्जात और मखरत के लिए दुआए खैर की। कमिश्नर कराची की हिदायत पर जिला कोरंगी शर्की और जुनूबी में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी हैं। दिन और रात में इंतजामिया तजावजात के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखे हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के अहकामात पर 3 जिलों में दिन रात एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है, जिसकी निगरानी स्टैंड कमिश्नर KMC और टाउन इंतजामिया कर रही हैं। इंतजामिया की जानिब से जिला कोरंगी, शर्की और जुनूब में दुकानों को भी सील किया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना है कि तजावुजात के खात्मे के लिए शहर में 24 घंटे काम हो रहा है। तीनों जिलों में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, जिसमें 100 से ज्यादा दुकानों को भी सील कर दिया गया। इन दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। इन्होंने कहा, अगर अब भी तजावुजात लगाने वाले बाज न आए तो FIR दर्ज की जाएंगी। जिसने भी खिलाफ वर्जी की, इसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा, मुताद्दिद शिकायतें मौसूल होने पर हुसैन हजारा घोट में 2 जाली क्लिनिक्स को भी सील किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन फराज हसीब ने लियाकताबाद नंबर 9, UC नंबर 3 और 4 में गोश्त मार्केट का दौरा करते हुए तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लियाकताबाद 9 नंबर के ताजर खुशी से निहाल हो गए। टाउन चेयरमैन ने UC नंबर 3 और 4 के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने। फराज हसीब ने गोश्त मार्केट में फौरी पेवर ब्लॉक्स लगाने का हुक्म दिया और फौरी मशीनरी तलब कर ली। फराज हसीब ने कहा कि ताजर मुल्क का सरमाया है, मार्केटों के अतराफ सड़कों की हालत का बेहतर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के नुमाइंदगान तरक्की पसंद हैं और वो चाहते हैं कि उनकी UCs में ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हो। फराज हसीब ने अमले को हिदायत की कि पेवर ब्लॉक्स की तनसीब के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। हम आवाम के लिए सड़कों की बहाली के साथ साथ पार्क्स, प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। अदालती अहकामात की रोशनी में मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया ने मेंटोर फाउंडेशन से सरकारी जगह अपनी तहवील में ले ली। साबिक बल्दियाती निज़ाम के दौरान मज़कूरा जगह मेंटोर फाउंडेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किराए पर दी गई थी। मजीद इस रिपोर्ट में। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ अहवान की हिदायत पर सैयद ज़ैन अली शाह ने पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद अमानुल्लाह के हमरा अदालती अहकामात की रोशनी में कार्रवाई करते हुए मेंटोर फाउंडेशन से टाउन इंतजामिया की सरकारी जगह कानून नाफिज करने वाले इदारे की मौजूदगी में तहवील में ले ली। गुज़श्ता बल्दियाती निज़ाम के दौरान मज़कूरा जगह मेंटोर फाउंडेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किराए पर दी गई थी। तहम कोर्ट के दौरान इदारे ने किराया देना बंद कर दिया। गुज़श्ता 3 साल से न सिर्फ किराया अदा नहीं कर रहे थे बल्कि एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी करते हुए नाजायज तौर पर डिस्पेंसरी भी चला रहे थे। टाउन इंतजामिया ने मामला अदालत में पेश किया था, जहां मौजूद अदालत ने तमाम शवाहिद और दस्तावेजात की रोशनी में मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए फैसला टाउन इंतजामिया के हक में सुनाया। केस की पैरवी मोमिनाबाद टाउन की जानिब से एडवोकेट फारान ने की थी। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद अमानुल्लाह ने कहा कि टाउन की कोई भी सरकारी जमीन नाजायज कब्जे में नहीं रहने दी जाएगी। अदालती अहकामात के मुताबिक कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी ताकि अवामी मफाद और कानून की बालादस्ती बरकरार रहे। सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अहवान की हिदायत पर अदालती फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मोमिनाबाद टाउन में शफाफियत, नज़्म व ज़ब्त और कानून की पासदारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के सालाना इम्तिहानात की शफाफ और मेयारी निगरानी सुपर विजिलेंस टीम का लांडी टाउन के इम्तिहानी मरकज गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 का दौरा, सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर समेत दीगर मामलात का जायजा लिया। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची के चेयरमैन प्रोफेसर मुशर्रफ अली राजपूत की हिदायत के तहत डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के सालाना इम्तहानात की शफाफ और मियारी निगरानी के लिए सुपर विजिलेंस टीम की इंस्पेक्शन सरगर्मियां तसलसल के साथ जारी हैं। इसी सिलसिले में सुपर विजिलेंस टीम ने आज लांडी टाउन के इम्तहानी मरकज गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 लांडी नंबर 1 के सरकारी स्कूल का दौरा किया। टीम की क़यादत प्रोफेसर अशफाक बेग, साबिक प्रिंसिपल मुमताज और साबिक डायरेक्टर स्कूल मोहतरमा प्रोफेसर फरनाज मुनीर ने की। दौरे के दौरान टीम ने इम्तहानी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात, निगरानी के तरीकेकार और इम्तहानी शफाफियत के तकाजों का जामिया जायजा लिया। सुपर विजिलेंस टीम ने मरकज में मजबूरी तौर पर इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार देते हुए सेंटर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शाहिद सागर की पेशावराना अहलियत, नज़्म ज़ब्त और इम्तहानी शफाफियत बरकरार रखने के लिए की गई काविशों को सराहा। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट पर मबनी इम्तहानी निज़ाम के फरोग के लिए पुरअज़म है। इस ज़मन में निगरानी के अमल को मजीद मौसर बनाने के इक़दामात जारी रहेंगे।
गुलबर्ग टाउन में स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसका मकसद लोगों की सेहत का ख्याल रखना और डेंगू जैसी बीमारी से महफूज रखना है। तफसील इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की हिदायत पर गुलबर्ग टाउन में डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम का इफ्तिताह चेयरमैन गुलबर्ग नुसरतुल्लाह की सरबराही में किया गया। वाइस चेयरमैन गुलबर्ग टाउन मोहम्मद अलियाज ने कहा कि स्प्रे मुहिम का मकसद आवाम को डेंगू और मलेरिया जैसे मूजी अमराज से महफूज रखना है। उन्होंने महकमा सैनिटेशन के अमले को हिदायत की कि स्प्रे के अमल को मुकम्मल तसलसल और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया जाए और किसी इलाके को मद्देनजर न किया जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग ने कहा कि गुलबर्ग टाउन इंतजामिया आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार ला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सफाई सुथराई और स्प्रे मुहिम को मरबूत अंदाज में जारी रखा जाएगा ताकि बीमारियों के फैलाव को मुयस्सर तौर पर रोका जा सके। बिलखसूस चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर हर यूसी में 2 गाड़ियां रवाना की जा रही हैं ताकि आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात मुयस्सर की जा सकें और आवाम की जानो माल महफूज रहे। आखिर में आवाम से अपील की गई कि वो अपने घरों और आस पास के इलाकों में पानी जमा न होने दें और बल्दिया के अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें। कराची के मॉडल कॉलोनी टाउन का कोई पुरसान हाल नहीं। मेट्रोमन न्यूज़ के नुमाइंदे जुनैद जावेद मॉडल कॉलोनी टाउन के दौरे पर निकल पड़े, जहां आवाम ने मेट्रोमन न्यूज़ की टीम को देखकर शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची में जमाते इस्लामी के मुंतखब करदा 9 टाउन चेयरमैन इस वक्त मुख्तलिफ टाउन्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं मॉडल कॉलोनी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों का न सिर्फ हम विज़िट करेंगे बल्कि आवाम से भी बात करेंगे कि आया वो टाउन चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। आइए आपको दिखाते। मैं मौजूद हूँ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मॉडल कॉलोनी के मरकज़ी दफ्तर के बाहर और यहाँ से हम अपने दौरे का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये वो दरवाज़ा है जो कि टाउन ऑफिस का दरवाज़ा है और बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर यहाँ पर टाउन लिखा हुआ है। इस टाउन के बाहर जो है इंतहाई बुरी सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। जो इस पूरे टाउन को संवारने के ठेकेदार बने हुए हैं वो यहाँ पर अपने टाउन के बाहर जो है लोगों को सहूलत फराहम नहीं कर सके हैं। इस वक्त ये जो फुटपाथ है यहाँ पर बड़ी तादाद में मलबा आपको देखने के लिए मिलेगा। सड़क टूट फूट का शिकार है मुकम्मल तौर पर और इसके अलावा जो राइट साइड की जानिब जो फुटपाथ है यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो झाड़ियाँ जो है वो लगी हुई हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसी शाहराह से गुजरा करते हैं। लिंकिंग शाहराह है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है ये शाहराह मिलती है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। आगे की जानिब चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी कुछ बेहतर देखने को। जी इस वक्त अब हम पहुंच चुके हैं बी एरिया बर्फ़ खाना, जो कि मॉडल कॉलोनी टाउन की हुदूद का एक इलाका है। सूरत हाल मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि शायद कम बता रहा है। आप खुद देखें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। पानी फैला हुआ है, गटर उबल रहे हैं, कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। सड़क शुरू से ही जो है वो यहाँ पर तामीर नहीं करवाई गई है। यहाँ पर जो वोट लेने के लिए मुख्तलिफ नुमाइंदे आते थे, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो या फिर यहाँ की टाउन की इक़्तिदार जमात इस्लामी से हो, उन्होंने नारा यही दिया था कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, लेकिन उनके अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बनी हुई है। यहाँ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात हैं, यहाँ रहते हैं, यहीं कारोबार करते हैं। डेंगू वेंगी का भी मामला अभी चल रहा है, क्या कहेंगे? डेंगू का भी चल रहा है, तकरीबन 3-4 मरने वाले हैं। ये सारा यही है, हुआ वहाँ तक गुदाम स्कूल तक डेंगू भी चल रहा है। तबीयत भी ख़राब हो रही है बच्चों की। हमने अपने हिसाब से ये मलबा डलवाया हुआ है यहाँ पे अपनी मदद के तहत। टाउन वालों को कभी शिकायत की है? कभी टाउन के चेयरमैन को यहाँ पर आके देखा है? सब आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। फोटो सेशन कराते हैं बस, इसके अलावा काम वाम नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। ये आपके सामने है, गटर की लाइनें वैसी की वैसी हैं। ये गटर उबल रहे हैं सामने आपके, ये पूरा ख़राब हुआ है। इंतज़ाम
इस बी एरिया का तो बिगड़ा हुआ है। हम इसी उम्मीद के साथ आगे की जानिब चलते हैं और दूसरे इलाकों की सूरत हाल को देखते हैं कि शायद वहाँ पर टाउन चेयरमैन ने कुछ काम करवाया हो। बहुत सारे इलाके देखे, गलियां देखी, मोहल्ले देखे। मॉडल कॉलोनी टाउन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई आफत ज़्यादा इलाका है। हर गली के अंदर जब हम घुसते हैं तो वहाँ पर हमें सेवरेज मिलता है, गटर का पानी मिलता है, टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, गर्दो गुबार मिलता है, अब मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दे रही होती है। इस वक्त जिस रोड पर हम मौजूद हैं ये मॉडल कॉलोनी का मरकज़ रोड है, जिसे मॉडल रोड भी कहा जाता है। और इस मॉडल रोड की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जो तरक्याती काम हो रहा है वो सिंध हुकूमत के तहत करवाया जा रहा है, क्लिक प्रोजेक्ट के तहत करवाया जा रहा है, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि आज तक टाउन इंतज़ामिया की जानिब से इनके इलाके में कोई काम नहीं करवाया गया। अलबत्ता जब भी जो सिंध हुकूमत के तहत काम हो रहा है या क्लिक प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा होता है तो मशीनरी के ऊपर अपने झंडे लगा दिए जाते हैं और फ्री मार्केटिंग जो है वो की जाती है। यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है साद खान, वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत होंगे अंदरूनी इलाकों की, गलियों की, मोहल्लों की, रेलवे कॉलोनी हमने देख लिया, दूसरे इलाके देख लिए, बहुत बुरी सूरत हाल। सर, सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अभी पिछले दिनों हमारा जो यहाँ के सर्विस का मेन मसला है, अब हमारा जिन्ना एवेन्यू रोड का पूरा के पूरा काम अप्रूव हुआ था आपका मलिर हाट से लेके मॉडल मोड़ तक, वो काम बीच में रोक दिया गया। वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा रहा। हमें खदशा ये है कि वो जिन्ना एवेन्यू रोड जो कि काम कंप्लीट हुआ था सर्विस का, वो काम उन्होंने आधे पे रोक के मेरे ख्याल से फिर पैसा करप्शन नज़र हो रहा है। बाकी आप देख रहे हैं ये सही सुपर स्टोर का इलाका है, सामने सही सुपर स्टोर है, ये मेन रोड है मॉडल कॉलोनी का। बेसिकली इसको मलिर का तारिक रोड भी कहा जाता है इस रोड को। तो इसकी हालत ये है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से, देखें, हमें मसले की जड़ तक जाना है। जो मसले की जड़ है वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम है आपकी सेवरेज की लाइन ठीक करना। वो इसमें बिल्कुल नाअहल तरीन लोग हैं, नाअहल इदारा है, कोई काम नहीं करते। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे अगर रोड डल भी जाए ना तो ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से रोड जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो लोग आपका सेवरेज का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक ये रोड जितना मर्जी बन जाए वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, एक आपने इस रोड की बात की, इस रोड पे एक अच्छा इकदाम होने जा रहा है। ये ड्रेनेज सिस्टम की लाइन डाली जा रही है जो कि इससे पहले गैर फाल थी, वो फाल होने जा रही है। ये अच्छा अमल है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 3 से 4 महीने में रोड कंप्लीट होगा। और अभी तो वो तो कह रहे हैं 15 दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके हालात नहीं है। आगे देखिए, मेन मॉडल कॉलोनी से आप निकल नहीं सकते, आपके पास जगह नहीं निकलने के लिए। तो उम्मीद की जाती है कि काम अंदरूनी इलाकों की क्या पोजीशन है? अंदरूनी इलाकों में टाउन की जानिब से आप लोगों के पास कोई काम कराया गया? आप तो यूसी चेयरमैन है, कोई फंड मिलते हैं आपको? सर बिल्कुल, यूसी के जो भी काम होते हैं ना, छोटे मोटे सेवरेज के काम, यूसी खुद अपने फंड से करवाती है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, टाउन का काम सेवरेज बोर्ड का नहीं है, वो काम सेवरेज बोर्ड का काम है। रोड बनाना टाउन का काम बिल्कुल काम है। जब तक आपकी सर्विस ठीक, पेवर ब्लॉक लगाना टाउन का काम है। बिल्कुल, जब तक आपकी सर्विस ठीक नहीं होगी, पानी की लाइन ठीक नहीं होगी, तो आप बताएं कैसे काम होगा। आपका जो सबसे मेन मुद्दा, आपने सर ई चालान के नाम पे कराची वालों को आपने रगड़ के रख दिया है। आपके बाद अगर हेलमेट नहीं है, ओवर स्पीड हो, आपने कहीं देखा कराची में कहीं बोर्ड लगा हो कि भाई ये आपकी स्पीड लिमिट ये होनी चाहिए? कहीं बोर्ड देखा आपने? नहीं देखा होगा आपने। कहीं गाड़ी का बोर्ड देखा? नहीं देखा होगा आपने। आप कैसे ओवर स्पीड चालान कर रहे हो उनके ऊपर? हेलमेट के ऊपर आप काम कर रहे हो। बुनियादी मसला सेवरेज का है और इस सेवरेज के मसले की वजह से जो तरक्याती काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, क्या कहेंगे इलाकों की सूरत हाल के हवाले से? क्या शिकवे शिकायत हैं इलाके के लोगों से कि जो है वो टाउन चेयरमैन से, यूसी चेयरमैन से? जो देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल टाउन चेयरमैन के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये वो लोग हैं कि जो बल्दियात के इलेक्शन के टाइम पे जब ये लोगों से वोट मांगा करते थे तो इनका जो मुद्दा होता था कि हम बग़ैर इख्तियार के काम करेंगे। और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास पूरी यूसियाँ आ गई हैं, टाउन इनके पास है, जमात इस्लामी वालों के पास, ज़फ़र अहमद साहब, कि मुझे अफसोस होता है कि आपके पास पूरा टाउन होने के बावजूद इलाकों के आप हालात देखें कि इतने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब रहने के काबिल नहीं है। सेवरेज का पानी ना, जो रोड पहले बने हुए थे वो आपने खंडर कर दी हैं, सही है। और उसके बावजूद आपके ना चेयरमैन हमें नज़र आते हैं, ना आपके कौंसलर हमें इलाकों में नज़र आते हैं। आप अंदरून इलाका जाके देखें कि लोग किस तरह रह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वो इलाका हुआ करता था कि मतलब इतना इस पे काम किया साबका चेयरमैन ने, हमारे फॉर्म 45 के MP जो वकास इकबाल नियाज़ी हैं, उन्होंने इतना काम किया इस मॉडल कॉलोनी में। आज आपने उसको बेड़ा गर्क कर दिया है। ये वो रोड है मॉडल कॉलोनी का कि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर आके काम करते हैं।
آج آپ کے ان حالات کی وجہ سے یہ جو روڈ کی حالت ہوئی ہے، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے یہاں انویسٹر تھے سب واپس جا رہے ہیں۔ بالکل، جب علاقے کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، ان کو انفراسٹرکچر اچھا نہیں ملے گا، تو لوگ یہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی کریں گے، دوسرے علاقوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنا کاروبار کریں گے، رہائش اختیار کریں گے۔ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی، یہاں پر جو کام ترقیاتی ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ اس وقت یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے اور ظفر احمد خان ٹاؤن چیئرمین۔ جی، میں بالکل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یہاں پر تقریباً کوئی 2 سال ہو گئے ہیں شفٹ ہوئے ہوئے۔ میں بینکر ہوں، تو جب ہم نے یہاں پر اپنا بینک شفٹ کیا تھا تو اس وقت یہ روڈ کی تختی لگی تھی بالکل سٹارٹ میں، تو تقریباً 2 سال ہو گئے، بالکل زبوں حالت ہے۔ ہم نے تو آج تک کبھی کسی لوکل نمائندے کو نہیں دیکھا یہاں پر، ایون ابھی حالیہ بارشیں ہوئی تھی تو یہاں پر کچھ مزدور بھی ڈوب گئے تھے۔ تو یہ بیسیکلی ابھی میں سن رہا تھا، بھائی کہہ رہا تھا کہ ملیر کا طارق روڈ ہے، نو ڈاؤٹ واقعی طارق روڈ ہے کہ ایلیٹ کلاس یہاں پر آتی ہے، اور اس روڈ کے ٹوٹنے کی وجہ سے، اس روڈ کے زبوں حال ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر لیے ہیں۔ ایون ہمارا پیچھے بینک اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہمارے لیے کسٹمر کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کسٹمر آتے نہیں ہیں ادھر، جب جنرل پبلک نہیں آئے گی تو بینکس کیسے چلیں گے؟ ایون تو اگر مارکیٹ کی بات کروں تو لوگوں کے بزنس، لوگوں کے اسٹاک سب خراب ہو رہے ہیں، مٹی، دھول، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ کہ جب وہ ووٹ لینے کے لیے عوام کے درمیان جاتے تھے تو بہت ساری پالیسیز بیان کر کے عوام سے ووٹ لیا کرتے تھے، لیکن اب جب عوام کو ان کی ضرورت ہے تو وہ اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں اپنی سیٹ کو اور اپنے پروٹوکول کو۔ ہم جماعت اسلامی سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور ٹاؤن چیئرمین کے علاقے میں چلتے ہیں، وہاں کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، تاکہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہ ہوں، اور لوگ یہاں پر اب بھی اس امید پر زندہ ہیں کہ یہاں پر کچھ کام ہوگا، ان کو ان کے بنیادی سہولیات ملیں گی۔ آپ لوگوں نے مناظر ماڈل کالونی ٹاؤن کے دیکھے، مختلف علاقوں کے دیکھے، مختلف گلیوں کے دیکھے، اور اب اس کے بعد ہم پہنچے ہیں گلبرگ ٹاؤن میں۔ عزیز آباد بلاک 8 کا یہ علاقہ ہے۔ نصرت اللہ خان ٹاؤن چیئرمین ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پہنچ کر ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ٹاؤن چیئرمین بھی کام کرواتے ہیں۔ یہاں پر اگر میرے اس طرف دیکھیں تو یہ بچے اس وقت آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ سڑکیں بن چکی ہیں، یہاں پر جو گلیاں ہیں وہاں پر پیور بلاکس لگ چکے ہیں، سائن بورڈز لگا دیے گئے ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، رنگ و روغن ہو چکا ہے۔ یہاں کی عوام بھی خوش ہوگی کیونکہ یہااں پر پہلے ماضی میں اس نوعیت کا کام نہیں دیکھا گیا۔ یہ ماڈل محلہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 ماڈل محلے جو ہے وہ گلبرگ ٹاؤن کی انتظامیہ نے یہاں پر بنوائے ہیں۔ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ بھائی، پہلے کی کیا صورتحال تھی، اب کی کیا صورتحال ہے؟ پہلے سے بہت اچھا ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت کام ہوا ہے، لائٹوں کے حوالے سے بھی، روڈ کے حوالے سے بھی۔ ابھی مزید کام چل رہا ہے، پارک بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو اس میں، چاہے وہ جماعت کے ہوں یا کوئی بھی ہو، اس وجہ بہت زبردست کام ہوا ہے۔ تھینک یو۔ گھروں کی تو ویلیو بھی بڑھ گئی ہوگی، پہلے تو لوگ آتے تھے گٹر کے ندی نالے بہرے ہوتے تھے۔ جی، ویلیو بھی بڑھ گئی ہے اور پہلے بھی ویلیو تھی مگر اب اور ہو گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لائٹ ایک تو لائٹ نہیں جاتی، اوپر سے روڈ بہتر ہو گئے ہیں اور سیوریج کا نظام بھی، پانی کا نظام بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ویلیو اس حساب سے بڑھ گئی۔ بالکل، بہت بہتر ماحول ہے۔ بہت سارے بچے ہیں، اس چھوٹے منع سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ، اب کرکٹ ورکٹ کھیلنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ روڈ تو بن گئے نا؟ مزہ آتا ہے بہت یہاں کرکٹ کھیلنے میں۔ تو پہلے یہاں پہ مزہ آتا تھا کرکٹ؟ نہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ کیا کیا کام آپ کے علاقے میں جو ہے وہ کروائے گئے؟ جی، کیا کام یہاں پہ علاقے میں کروائے گئے؟ ابھی روڈ ہی بنی ہے بس، اور یہ لگوائیں، لائٹیں لگوائی ہیں بس۔ لائٹس بنی ہیں، روڈ بنے ہیں، اسپیڈ بریکر لگائے گئے ہیں۔ ایسے بہت سارے کام ہیں جو کہ یہاں پر گلبرگ ٹاؤن کی حدود میں عزیز آباد بلاک 8 کے علاقوں میں لگائے گئے ہیں، اور دیگر علاقوں کی صورتحال بھی مزید بہتر کی گئی ہے۔ یہاں پر کام دیکھ کر اگر کوئی آئے شخص تو یہاں پر کام دیکھ کر ہی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، یہاں کے کام کو کسی تعریف کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔
गुलशन इकबाल 13D की इशारा सेवरेज के पानी में डूब गए। गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद ने जल्दबाजी में पेवर ब्लॉक्स लगा दिए और आवाम के टैक्स के पैसों से तामीर शुदा सड़क पानी में बहा दी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर आवान से। जी आमिर आवान। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल टाउन ब्लॉक 13D में। जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ पर सेवरेज का पानी किस तरह रोड पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन मंसूर नसीर अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे किस कदर रोड पे सेवरेज का पानी जमा है। गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद की जानिब से यहाँ पर पेवर ब्लॉक का काम करवाया गया और काम इतनी जल्दी में करवाया गया कि यहाँ का जो दरीना मसला था, वाटर सेवरेज बोर्ड की जानिब से सेवरेज का जो मसला था उसको हल नहीं किया गया और जल्दबाजी में इन्होंने इस मसले को हल किए बिना ही इस पर पेवर ब्लॉक का काम शुरू कर दिया। और आप उसके समरात देख सकते हैं कि अब किस कदर आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ से अपने कारोबार पे जा रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों के कारोबार यहाँ पर तबाह हो रहे हैं। न जाने चेयरमैन साहब को किस बात की जल्दी थी कि उन्होंने किस जल्दबाजी के तहत ये रोड बनवाया, इस यहाँ पे पेवर ब्लॉक का काम करवाया। लाखों रुपए मालियत से ये रोड डाला गया और आज इस रोड की हालत गैर है। इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम का दरीना मुतालबा है कि इस मसले को फिलफौर हल करवाया जाए। जहाँ तक हमारी बात हुई बल्दियाती नुमाइंदगान से, गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन से, उनका कहना यह है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को इस मसले पे मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस मसले पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर आवान।